मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पाटीदार समाज की जय हो। सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण का हृदय से स्वागत करता हूँ एवं आए हुए सभी एसोसिएशंस को एक बढ़ावा और हौसला अफजाई के लिए इतनी तादाद में जो आप समाज के व्यक्ति आए हैं, उपस्थित हुए हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा पाटीदार समाज एक ऐसा समाज नहीं है, ये एक बड़ा संगठन है, एक अच्छी बड़ी सोच है। मैं खुद भी एक पाटीदार गांव से, पारडा सरोदा जिसे बोलते हैं, वहाँ से हूँ और पूरा ही गांव पाटीदार समाज का है। एवं पाटीदार समाज ने जो सागवाड़ा का जो पुलिस स्टेशन के सामने की एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है, भवन निर्माण, वो काफ़ी सराहनीय है। एक समाज के इतने मत एक साथ मिलना और इतने बड़े कार्य को अंजाम देना एक अपने आप में अलग बात होती है और इसके लिए पाटीदार समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त बहरीन में विराजमान हमारे मित्र श्री रमेश जी पाटीदार, और उन्होंने जो कार्य किया है स्कूल के निमित्त, सभी समाजगण के वो साथ में रखते हुए फ्लावर किड्स स्कूल का, जिसमें काफ़ी अच्छी स्कूल बताई जाती है आज के दौर में। और पाटीदार समाज की एक खासियत यह है कि आप हमेशा शिक्षा को बहुत प्रोत्साहित करते हैं और शिक्षा के विभाग में, और आज का दौर ये है कि परिवार में, और मोदी जी ने भी जो योजनाएं चलाई है महिला सशक्तिकरण, जिसके अंतर्गत महिलाओं को बिल्कुल प्रोत्साहन मिलना चाहिए, आगे आने चाहिए, तो पाटीदार समाज तो ये बहुत पहले से करता आया हुआ है एक्चुअली, जिसमें पति और पत्नी दोनों ही, और ज़्यादा से शिक्षा विभाग में इनका बोलबाला है। इसके साथ पाटीदार समाज जहाँ जहाँ जाता है, पाटीदार लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान और साख बनाई है। जैसे कि कुवैत में ही आप देखेंगे कि अगर कुवैत में पाटीदार समाज ना होता तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना होता। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। आप सब अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और इस मंच के लिए सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंकज भाई का, और जिन्होंने ये कदम उठाया और एक एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन करवाया इंडियन एम्बेसी के साथ। तो इंडियन एम्बेसी अपने लिए एक दूसरे घर के बराबर है। अपना घर इंडिया है तो दूसरा घर कुवैत में हमारा भारतीय राजदूतावास है। यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, इस सिलसिले में एक दूतावास का ही दरवाज़ा हमें नॉक करना होता है, खटखटाना होता है, और हमेशा वहाँ के इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स इतने मददगार हैं। और इतने सालों से राजस्थान दर्पण एसोसिएशन की नींव 2009 में स्थापना हुई थी, और राजस्थान दर्पण एसोसिएशन ने पिछले कई सालों में 2015 से अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल के पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों के दरमियान विंटर क्लोथ्स, स्वेटर वितरण का कार्यक्रम चला रही है, जिसे प्रोजेक्ट शीत राहत का नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 4 से 5 हज़ार बच्चे लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा कुवैत में भी समय समय पर राजस्थान दर्पण एसोसिएशन मेडिकल कैंप का आयोजन करता है, जिसे प्रोजेक्ट सर्वे संतु निरामया कहते हैं। उसके दरमियान भी कई लोगों का फ्री में मेडिकल जांच एवं डॉक्टर कंसल्टेंसी फ्री है। और इसी महीने में राजस्थान दर्पण एसोसिएशन एक और मेडिकल कैंप का आयोजन करने जा रहा है, उसकी तारीख आपको बता दी जाएगी। दूसरी बात, इसी के साथ मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल मैं प्रवासी भारतीय दिवस अटेंड करके आया था मध्य प्रदेश से। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है
क्योंकि ये हम एनआरआई जितने भी भारत छोड़कर विदेशों में रहते हैं, चाहे गल्फ रीजन में हो, एशिया में हो, अफ्रीका में हो या कोई से भी कॉन्टिनेंट में, तो हमारे पर्टिकुलर अपने स्वागत के लिए भारत सरकार इसका आयोजन करती है। और इसको शुरुआत करी थी माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। सन 2003 में फर्स्ट पीबीडी का आयोजन हुआ था और यह इसलिए आयोजन होता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 में। तो उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और काफ़ी संख्या में, बड़ी तादाद में सारे प्रवासी अलग अलग कॉन्टिनेंट से उस जगह पर एकत्रित होते हैं, अपने विचार और आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, एग्जीबिशन लगते हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य होता है। और माननीय मोदी जी ने उनके स्पीच में कहा था कि जितने भी एनआरआई हैं वो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं उस कंट्री के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सबसे अनुग्रह करना चाहूँगा कि अब नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी का आयोजन जब हो, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पाटीदार समाज उसमें हिस्सा ले, यानी कि 100 से 500 लोगों के 500 एनआरआईज यहाँ से उस सम्मेलन में सम्मिलित हों। यह काफ़ी एक रिमार्केबल मूवमेंट होगा समाज के लिए भी और एक गुडविल के तौर पर। इसी के बारे में मध्य प्रदेश की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। महात्मा गांधी जी का भी सपना था कि स्वच्छ भारत, और मोदी जी ने उस मोटिव को आगे बढ़ाने की मुहिम की है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उसे बहुत ही सीरियस लिया और 6 बार वो स्टेट स्वच्छता का अवार्ड, क्लीन सिटी का अवार्ड कंटिन्यूज उनको प्राप्त हुआ। वो क्यों प्राप्त हुआ, और वाकई में वहाँ पर किसी भी गली नाके या कोई खंबे के पास आप जाएंगे, आपको विमल की पिचकारी नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इसी के साथ वहाँ के दुकान वाले भी इतने सतर्क हैं और जागरूक हैं कि वो ग्राहकों को कहते हैं कि कचरा यहाँ मत फेंको। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और ऐसा इसलिए संभव हुआ कि वहाँ की नगर पालिका, यानी ये नगर पालिका की जो गाड़ी है म्यूनसिपाल्टी की, हमारे क्षेत्र में कभी कभार, मैं ये नहीं बोलता हूँ हमारा क्षेत्र ऐसा है वैसा है, लेकिन इंदौर की क्लीन सिटी को देखने के बाद हर स्टेट को इस तरह के निर्णय लेने की आवश्यकता है। जैसे कि वहाँ पर क्या होता है, दिन में एक बार जब म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आती है नगर पालिका की, वो वहाँ पे कोई गंदगी कर रहा है तो उसे नोटिस दे दिया करता है, और यदि उसने उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया, सफाई नहीं की, तो सीधा उसके पानी की लाइन कट हो जाती है। जब ऐसा होता है तो वो जो गंदगी करने वाला है वो पड़ोस का घर भी साफ करके आएगा। प्रशासन को मजबूर करें इस तरह के इनिशिएटिव लेने के लिए, और हमारा राजस्थान भी कुछ इसी तरह से स्वच्छ हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए पाटीदार समाज का एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार एवं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद धनपाल भाई बताने के लिए। अभी हम बच्चों का